समुद्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो विजुअल्स आते हैं। या तो मछुआरे जाल डाल रहे हैं या फिर हम गोवा ट्रिप बना रहे हैं दोस्तों के साथ, और जो कभी होता ही नहीं है। लेकिन अब कहानी बदल रही है और तेजी से बदल रही है, क्योंकि केरल के तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा पोर्ट बन चुका है जो इंडिया को सिर्फ ट्रेड मैप पर नहीं बल्कि ट्रेड गेम में टॉप पर ले जाने वाला है। विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो एक ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। अब नाम थोड़ा भारी है लेकिन समझना आसान है। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा जहाज यूरोप से निकला पर इंडिया में सीधे डॉक नहीं कर सकता, तो वो अपना माल श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर उतार देता है। फिर छोटे जहाज वो सामान इंडिया लेकर आते हैं। अब दिक्कत क्या है? इंडिया का 75% कार्गो ऐसे ही विदेश घूम कर आता है। यानी डिमांड हमारी, सामान हमारा, लेकिन कमाई किसी और की। विजनजम पोर्ट का मकसद है कि ये कार्गो अब सीधे इंडिया आए। फायदा भी हमारा, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा। अब हमारे दरवाजे पर मेगा शिप रुकेगा और बोलेगा सर डिलीवरी हो गई है। यह प्रोजेक्ट बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर। अदानी पोर्ट्स और केरला सरकार का एक मिला हुआ प्रोजेक्ट। 8,867 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट, जिसमें 2/3 फंडिंग खुद केरला गवर्नमेंट ने की है। सीएम पिनराई विजयन इसे राज्य का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मतलब केरला ने डिसाइड कर लिया है कि अब टूरिज्म से टाइम निकाल के वो ट्रेड में भी रूल करने वाले हैं। इस पोर्ट की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है। यह इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। इसमें 20 मीटर नेचुरल डेप्थ इतनी है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी यहां आराम से आ सकते हैं। और इसकी ब्रेक वाटर वॉल 3 किलोमीटर लंबी और 28 मीटर ऊंची, भारत की सबसे गहरी मानी जाती है। यह कोई पुराने टाइप का पोर्ट नहीं है, यह इंडिया का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। यहां लगा है AI पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया गया है। रिमोट ऑपरेटेड क्रेन्स हैं और ऑटोमेटेड यार्ड क्रेन्स भी। मतलब कम लोग, ज्यादा टेक्नोलॉजी और सबसे तेज ऑपरेशंस। जुलाई 2024 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था और 3 दिसंबर 2024 से कमर्शियल ऑपरेशंस भी शुरू हो गए। सिर्फ 3 महीने के ट्रायल में ही 272 बड़े जहाज आए और 5,50,000 से ज्यादा कंटेनर्स यहां हैंडल किए गए। अब हर महीने 1 लाख TEUs से ज्यादा माल यहां से गुजर रहा है। अब TEU को आप ऐसे समझिए कि यह शिपिंग दुनिया की लीटर या किलोमीटर जैसी यूनिट है। एक TEU का मतलब एक 20 फीट का स्टैंडर्ड कंटेनर होता है। अब बात करते हैं ग्लोबल लिंक की। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC, उनका जेड सर्विस रूट जो यूरोप से एशिया को अफ्रीका के रास्ते से जोड़ता है। अब विजनजम पोर्ट उस रूट का साउथ एशिया हब बन चुका है। मतलब इंडिया अब सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, अब खुद डेस्टिनेशन बन रहा है। आइए फ्यूचर एक्सपेंशन और फेज 2 की बात करते हैं। फेज 1 की कैपेसिटी है 1.5 मिलियन TEUs पर ईयर। फेज 2 जो 2028 तक पूरा होगा, उसमें 3 मिलियन TEUs पर ईयर तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 1200 मीटर बर्थ एक्सटेंशन और 70 हेक्टेयर लैंड रिक्लेमेशन शामिल है। इस फेज पर 10,000 करोड़ का खर्च अडानी पोर्ट्स वहन करेगा और 2034 के बाद से सरकार को रेवेन्यू शेयरिंग भी शुरू हो जाएगी। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी को भी हाई लेवल पर तैयार किया जा रहा है। पोर्ट को नेशनल हाईवे 66 से जोड़ा जा रहा है और रेलवे लिंक तैयार हो रहे हैं। और केरला का पहला क्लोवर लीफ इंटरचेंज इसी लॉजिस्टिक्स को स्मूथ करने के लिए बनाया जा रहा है। जहां इतने फायदे हैं वहीं कुछ सवाल भी हैं। स्थानीय मछुआरों ने चिंता जताई है कि 15 नियर शोर रीफ्स इस प्रोजेक्ट की वजह से डूब सकते हैं। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल पोर्ट में क्रूज शिप्स, क्रू चेंज, लिक्विड फ्यूल बंकरिंग जैसी सेवाओं की कमी है, जिससे इसकी शॉर्ट टर्म वर्सेटिलिटी थोड़ी सीमित हो जाती है। विजनजम पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह इंडिया की समुद्री ताकत की वापसी का ट्रेलर है। क्योंकि अगर आपको याद हो, चोला किंगडम में साउथ में भारत एक छत्र राज करता था अपनी नौसेना की वजह से। अब कार्गो सिर्फ घूमेगा नहीं, सीधे इंडिया आएगा। और इंडिया अब सिर्फ सामान मंगवाने वाला नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का मेन स्टॉप बनने जा रहा है।
तो ये थी आज की स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। और आपके पास भी इस स्पोर्ट से जुड़े हुए कुछ तथ्य है, कोई जानकारी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में व्यूअर्स के साथ साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।